हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में जो है बेसिकली हम लोग अभी क्लास 10th का साइंस के अंदर फिजिक्स का ही सेक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं और इस फिजिक्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक पावर है क्या? तो नाम से ही पता चल रहा है पावर। पावर का मतलब क्या होता है? अगर आप थोड़ा सा इस वर्ड को एनालाइज करते हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पावर का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान का कहते हैं हम इसका पावर क्या है, तो पावर का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। देखो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, और कैपेसिटी यानी कि जो वर्क करने का रेट है वही हमारा क्या कहलाता है? पावर। इसलिए हम लोग पावर को अगर डिफाइन करने का कोशिश करें, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर को, तो कहने का मतलब हो गया रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किस रेट के हिसाब से क्या कर रहा है, वर्क को कर रहा है, वही उस डिवाइस का, उस अप्लायंस का क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा। इसलिए हमने यहां पे वर्ड में भी लिख दिया हूं रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, यानी कि P इज इक्वल टू W/T। देख तो पावर का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखिए पावर को समझने के बाद जो है हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी डिवाइस अगर किसी रेट से इलेक्ट्रिक वर्क को कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ एनर्जी को भी कंज्यूम करेगा। जैसे देखिए इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है बेसिकली उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं, जो पावर हाउस वाले होते हैं, वो किस बिहाफ पे कैसे कैलकुलेट करके आपको बिल को भेजता है। दैट मीन्स वो क्या करता है, देखिएगा जो रीडिंग लेने के लिए आता है वो क्या करता है, आपके घर में मीटर में एक ऐसे करके मशीन होता है, उसको टच कर देता है, सटा देता है, और एक बटन होता है उसको प्रेस करके क्या करता है, रीडिंग ले लेता है, और रीडिंग को क्या करता है, पावर हाउस में जाके जमा कर देता है, और वहाँ पे सिस्टम पे उसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट करके बिल बनाया जाता है। तो बिल का कैलकुलेशन कैसे होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के बिल का कैलकुलेशन कैसे होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना, बिल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। दैट मीन्स एक तरह से हम देखा जाए कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, आज के लेक्चर में ये भी देखेंगे। तो आपको बिल का कैलकुलेशन कैसे होता है आज का वीडियो देखने के बाद ये भी आपको समझ में आ जाएगा, और आप अपना खुद बिजली का जो बिल होता है उसको आराम से, अगर आपको यूनिट पता होगा तो आप इजीली अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी खुद ही आप कैलकुलेट कर लोगे। आपको पता चल जाएगा कि मेरा इतना बिल आने वाला है। तो आज के वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया हूं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। अब एक बात मेरे को बताइए, आप लोग ऑलरेडी जानते हो वर्क क्या है, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ऑब्वियसली देखिए इलेक्ट्रिसिटी कभी भी वर्क किस फॉर्म में करेगा, तो आप देखिए हो सकता है मैंने बता रखा हूं या नहीं, यानी तो अगले लेक्चर में आपको बता देंगे। एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, कोई करंट है वो किसी भी वायर के अंदर पास होगा, अगर उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है तो स्मूथली पास होगा। दैट मीन्स कोई कंडक्टर का अगर रेसिस्टेंस पावर कम है तो उसके अंदर करंट को फ्लो करने में कोई डिस्टरबेंस फील नहीं होगा, वो स्मूथली फ्लो करेगा। लेकिन वहीं पे किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस पावर ज्यादा है तो वो करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। जब करंट को फ्लो होने में रुकावट पैदा होगा, दिक्कत परेशानी उसको फील होगा, तो दैट मीन्स करंट क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा। वो क्या करेगा, करंट अगर गुस्सा होगा तो अपने पावर को किस फॉर्म में दिखाएगा, हीट के फॉर्म में दिखाएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मींस जब भी रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक, क्योंकि कोई देखिए दुनिया में ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है जिसके पास रेसिस्टेंस पावर हो ही नहीं, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस पावर ऑलमोस्ट हर कंडक्टर के पास होता है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर करंट के फ्लो को करंट का जो फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर, अगर उसको दिक्कत होगी, यानी कि जो रेसिस्टेंस उसको अपोज करेगा, तो करंट क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा, और वो क्या करेगा, हीट को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली वहां पे जो करंट है वो एनर्जी किस रूप में प्रोड्यूस कर रहा है, हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हीट का फॉर्म क्या होता है, H इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं एक्सप्रेशन को I²RT। ये एक्सप्रेशन बड़ा काम का। यहाँ पे एक्चुअली हीट क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वर्क किस फॉर्म में कर रहा है, हीट के फॉर्म में। तो ये जो हीट है ये बेसिकली कहीं ना कहीं मुझे क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। ये हीट मुझे क्या दे रहा है, कहीं ना कहीं एनर्जी। अब ये बताइए तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे किसके फॉर्म में वर्क कर रहा है, हीट के फॉर्म में वर्क कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो ये एनर्जी है ये कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, वर्क है।
क्या है, कहीं ना कहीं वर्क है। तो पावर क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किस रेट के हिसाब से, या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस किस रेट से वर्क कर रहा है, दैट मीन्स किस रेट से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। तो दैट मीन्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो इजिली हम यहाँ पे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू W/T। दैट मीन्स हम इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, H/T भी लिख सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस W इज इक्वल टू H। W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H। वेरी सिंपल। तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जहाँ पे H है वहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, I² RT डिवाइडेड बाई T। T से T कैंसिल हो, P इज इक्वल टू, अब देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, IR। तो हम इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, IR इंटू I। तो दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे IR है वहाँ पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, VI। तो यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, VI। डेट मीन्स कहने का मतलब है इसी पावर को हम डिफरेंट पैरामीटर के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। डेट मीन्स अगर हमारे पास करंट और रेसिस्टर दिया हुआ, रेसिस्टेंस दिया रहेगा तो पावर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारे पास पोटेंशियल और करंट दे रखा है तो पावर को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। और यहीं पर हम साथ ही साथ देखेंगे, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूं, और दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू V। और देखिए V इज इक्वल टू IR। तो अगर मैं यहाँ से I निकालूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इजिली, V अपॉन में R लिख सकता हूं, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं इस I के जगह पे क्या पुट कर देता हूं, I की जगह मैं लिख देता हूं V अपॉन में R। तो यही पावर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, V² अपॉन में R, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² अपॉन में R। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रखा है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 50 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। दैट मीन्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, सॉरी एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर कितना है हमारे पास, 50 वाट है। ठीक है, और वो किससे कनेक्टेड है, तो एक ऐसा सोर्स है जिसका जो कितना वोल्टेज को सप्लाई कर रहा है, 220 वोल्ट। बहुत ही सिंपल, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें पावर दे रखा है कितना, 50 वाट। यानी कि पावर का SI यूनिट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये पावर जो है इसका SI यूनिट, यानी कि इस पावर का SI यूनिट जो होता है वो क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर का SI यूनिट होता है वाट, जिसको हम लोग W लिखते हैं। पावर का SI यूनिट क्या होता है, वाट। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पावर का SI यूनिट क्या होता है, वाट। ठीक है, और 1 किलोवाट में कितने वाट होता है, 1000, ये आप लोग को पता है। तो पावर यहाँ पे दे रखा है 50 वाट, और यहाँ पे जो हमारे पास दे रखा है पोटेंशियल वो कितना है हमारे पास, 220 वोल्ट। बहुत ही सिंपल, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, करंट। तो आप ये बताइए क्या फाइंड आउट कीजिएगा। देखिए पावर का हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू हमारे पास क्या क्या पता है, पावर इज इक्वल टू सबसे पहले मुझे पता है I² R, साथ में पावर का फॉर्मूला हमें क्या पता है, VI। नेक्स्ट हमें पावर का क्या फॉर्मूला पता है, V² बाय R। देखिए ये तीनों फॉर्मूला जो मैं लिखा हूं ये आपको समझाने के लिए लिखा हूं कि किस फॉर्मूला को हमें कहां पे कैसे यूटिलाइज करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें P और V दे रखा है, यानी कि पावर और हमें पोटेंशियल दे रखा है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, करंट। तो बहुत ही सिंपल, देखिए अगर हम यहाँ पे करंट और रेसिस्टेंस वाला केस यूज करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट। थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा। अगर हम पोटेंशियल और रेसिस्टेंस फिर भी यहाँ पे दिक्कत है, तो डायरेक्ट देखिए अगर हमारे पास P और V दिया हुआ है और डायरेक्ट मुझे क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को यूज करेंगे, P इज इक्वल टू VI। दैट मीन्स अगर हमारे पास पावर और पोटेंशियल दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम करंट को इस रिलेशनशिप से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, VI। तो पोटेंशियल हमारे पास कितना है, 220, और हमें क्या निकालना है, करंट। क्या निकालना है, करंट। तो दिस इंप्लाइज करंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, P अपॉन में 220। तो पावर हमारे पास कितना दे रखा है, 50 अपॉन में 220। ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना आ गया, 5/22। अब इसको अगर आप जाएगा 0.22 एम्पेयर, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.22 एम्पेयर अप्रॉक्स में।
इतना एम्पेयर क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो करंट का वैल्यू आपको दिख गया, यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब 5/22 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.22 आ जाएगा, यानी कि करंट हमारे पास कितना आ गया 0.22 एम्पेयर। ये अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा, वैसे डेसिमल में जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं 0.22 एम्पेयर। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, मैंने इसलिए बताया कि आपको पावर पे कैसे क्वेश्चन को करना है ये बेसिकली आपको समझ में आ जाए। चलिए अभी हम लोग दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल के जरिए समझने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा हमारे पास है कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको कि हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन। दैट मीन्स जो बिजली का बिल होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों को हम एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने का कोशिश करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। जैसा कि अभी तुरंत हमने आपको बताया था पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड एज पावर। तो आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो P = W/T। अब बताइए यहाँ पे वर्क क्या है, वर्क ही तो एनर्जी है, तो W = क्या निकाल सकते हैं PT। तो ये जो हमारे पास ये जो वर्क है, यानी कि ये जो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, यही तो हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चाहे हाँ वर्क लिखो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। तो E = हम लोग क्या लिखते हैं, पावर इंटू टाइम। अब देखिए पावर का ऐसा यूनिट तो आपको पता है वाट होता है, तो वाट को हम लोग क्या करेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। और एक वाट बराबर कितना किलोवाट, देखिए 1 किलोवाट = कितना वाट होता है, 1000 वाट = 1 किलोवाट होता है। और पावर का एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो बहुत ही सिंपल, जो हमारे पास किलोवाट आवर होता है उसको हम लोग जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बस किस में आएगा, किलोवाट में आएगा। आप ठीक है, किस में आएगा, किलोवाट में। आप उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, वाट में कन्वर्ट कर दीजिए। और टाइम जो होता है उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, सेकंड में। तो आप बताइए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 × 60 3600 सेकंड। यानी कि बहुत ही सिंपल, करना क्या है, देखिए आपको कैसे कन्वर्ट करेंगे। पावर कैसा यूनिट क्या होता है, वाट। और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट = 1 किलोवाट। तो 1000 वाट को क्या करना है, आपको 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना है। ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख रखा हूं। अगर आप नॉर्मली लिखना चाहते हो तो आप क्या 36 × 10 पे पावर कितने हो गए, देखो पावर तो ऑलरेडी 1000, 3 पावर है 10⁻3 और T 3600, यानी कि 10⁻36 × 10⁻2, यानी कि 10 पे पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 जूल। इसी को साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो 3.6 देंगे तो एक पावर क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। तो 3.6 × 10⁻6 जूल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने फॉर्मूला देख लिया, तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड वर्ड में लिख दिया हूं कि 1 किलोवाट आवर = कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। क्योंकि एनर्जी को हम लोग, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो ऑब्वियसली जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको हम जूल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए कैसे समझेंगे। ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन्स फॉर 50 आवर। यानी कि कोई भी आपके पास एक रेडियो सेट है जिसका पावर कितना है 60 वाट, 60 वाट, और वो कितना देर चलता है, 50 आवर चलता है, यानी कि 50 घंटे तक वो वर्क करता है, चलता है। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। यानी कि अगर एक रेडियो सेट 60 वाट का एक रेडियो सेट है जो कितना देर चलेगा, 50 आवर, 50 घंटे तक चलेगा, तो वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो बहुत ही सिंपल, हम यहाँ पे कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालेंगे, सीधे लिखेंगे E = हमारे पास क्या होता है, P × T। बहुत ही सिंपल, पावर हमारे पास कितना दे रखा है 60, ऐसा यूनिट में कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 50 आवर। अब आप बताइए इस 50 आवर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए एक काम करते हैं, बहुत ही सिंपल है, हम एनर्जी को किस में निकाल लेते हैं, किलोवाट आवर में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल, आप देखिए अगर 60 वाट है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, 1000 से डिवाइड कर दो। क्योंकि आप जानते हो 1000 वाट = 1 किलोवाट। तो 1 में कितना हो जाएगा, यानी कि 60 वाट को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। टाइम हमारे पास कितना देर के लिए, 50 घंटे, यानी कि 50 आवर। तो इसको कन्वर्ट करने की हमें कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं क्योंकि आवर में है ऑलरेडी। तो अब देखिए यहाँ से कैंसिल 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 कैंसिल, 5 2 जा, यानी कि 2 3 जा, यानी कि हमारे पास कितना निकल गया, 3 किलोवाट आवर। अब आप ये सोचिए कि यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल, डायरेक्टली हमने कैलकुलेट कर दिया कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। यानी कि अगर एक रेडियो सेट जिसका कि पावर 60 वाट है, अगर उसको आप 50 घंटे तक चलाओगे तो वो कितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, दैट मीन्स 3 किलोवाट पर आवर, यानी कि 3 किलोवाट आवर। ये इसका क्या निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, जूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल, दिस इंप्लाइज E = हम लिख सकते हैं
3 इंटू, अब देखिए किलो वाट आवर को हमने जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 3.6 इंटू 10 पे पावर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6, इतना जूल आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं, नीचे लिख देंगे 10, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 और 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 108 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पे पावर ऊपर चला जाएगा 1, तो ये -1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 50 घंटे चलाओगे तो वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, 108 इंटू 10 पे पावर 5 जूल। बहुत ही सिंपल, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको करना क्या है, एनर्जी को सीधे किलो वाट आवर में निकालना है, और जैसे ही आपने किलो वाट आवर में कैलकुलेट कर लिया, फटाक से उसको SI यूनिट जूल में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 से, आपको किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। अगर इसी चीज को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इज इक्वल टू 10.8 इंटू 10 पे पावर 6 जूल आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि यही हमारा मेन है कि जो घर में हमारे पास बिजली बिल आता है, बिजली बिल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी कि अगर आपको यूनिट पता है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे उसको अमाउंट में, कॉस्ट में कन्वर्ट कर दोगे, कैसे आप बिल को फाइंड आउट करोगे। तो बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है इसमें, बस एक ही चीज़ है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें निकालना पड़ेगा। यानी कि कोई भी, देखिए घर में आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस है जो वर्क करेगा, मतलब जितना देर भी चलेगा तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले बिल को कैलकुलेट करने से पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल, और जो भी कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मुझे किस में मिलना चाहिए, किलोवाट आवर में मिलना चाहिए। किस में चाहिए मुझे, किलोवाट आवर में। और बहुत ही सिंपल, आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजली बिल जो है, जैसे आपको भी बिल देखते हो तो उसके पीछे लिखा रहता है, अगर इतना यूनिट है तो इस रेट से आएगा, इतना इतना रुपीस पर यूनिट के हिसाब से रहेगा। तो दैट मीन्स बहुत ही सिंपल, जो भी रेट होता है उसको आप क्या करो, किलोवाट आवर को उस रेट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कहीं कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो भी यहाँ पे है क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो E बराबर PT से हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, तो जो भी हमारे पास कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा उसको रेट ऑफ पर किलोवाट आवर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी रेट ऑफ पर किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या कह देते हैं, यूनिट रेट कह देते हैं। मतलब पर यूनिट किस रेट से बिल आएगा, यानी कि पर यूनिट का रेट क्या है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी, जो भी बिजली का ऑफिस होता है वो पर यूनिट कितना रुपये चार्ज कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट रेट। तो बहुत ही सिंपल, जो भी रेट होता है उससे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखते हैं इसको एक क्वेश्चन के जरिए, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट, 350 वाट, यानी कि कोई भी रेफ्रिजरेटर है उसका पावर रेटिंग कितना है, 350 वाट। बहुत ही सिंपल, ऑपरेट्स फॉर 10 आवर ए डे, यानी कि पर डे वो कितने घंटे चलता है, 10 घंटे पर डे चलता है। तो बहुत ही सिंपल, पहला चीज तो आप ये देखो कि यानी कि हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी। E बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होना चाहिए, P इंटू टी। बहुत ही सिंपल, पावर कितना है हमारे पास 350 इंटू टाइम कितना है 10 घंटे, यानी कि वो 10 घंटे पर डे चलता है। 10 घंटे कितना चलता है, पर डे चलता है। तो बहुत ही सिंपल, आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए देखिए, मैं क्या करता हूं, 350 इंटू 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगा वो 1 डे का निकलेगा, क्योंकि हम जो यहाँ पे 10 आवर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी हमारा रेफ्रिजरेटर है वो 10 घंटे तो पर डे चल रहा है। तो अगर हम इसी को टोटल कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करें तो बहुत ही सिंपल, आगे पढ़िए क्वेश्चन को, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज, यानी कि हमें कितने दिन का बिल निकालना है, 30 दिन का बिल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, 30 दिन तक आपको क्या निकालना पड़ेगा, 30 डेज का कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, एक दिन का निकाल लेते हैं, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम क्या करते हैं, एक दिन का जो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल, E बराबर P इंटू टी। 350 वाट का हमारा रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर रेटिंग है और 10 घंटे पर डे चलता है। तो बहुत ही सिंपल, ये तो हमारे पास आवर में है, ये हमारे पास वाट में है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं भैया। हमेशा ध्यान में रखिएगा, पावर जहां कहीं भी वाट में है तुरंत उसको किस में कन्वर्ट करना है, किलो वाट में, क्योंकि जो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मुझे किस में चाहिए, किलो वाट आवर में चाहिए। किस में चाहिए, किलो वाट आवर में। जब तक आप कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलो वाट आवर में नहीं फाइंड आउट करोगे तब तक आप उसको बिल में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जब भी बिल में कन्वर्ट करना होगा तो एनर्जी जो होगा वो किलो वाट आवर में ही चाहिए। और जैसे ही आपको किलो वाट आवर में आ गया, यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि रेट जब भी होगा तो हमेशा होगा रेट ऑफ पर किलो वाट आवर। तो ऑब्वियसली आपको किलो वाट आवर में क्या करना है, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करना है।
तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये वाट में है तो इसको हम 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो वाट में। तो बहुत ही सिंपल, 0 0 कैंसिल, 0 0 यहाँ पे कैंसिल आउट आ जाएगा, हमारे पास ये क्या बच जाएगा 35/10, 35/10। अब देखिए इसको कटिंग कर सकते हैं हम, 5 से कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा यानी कि 7/2 यानी कि 3.5, क्या आ जाएगा हमारे पास 7/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। बहुत ही सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 7/2 3.5 क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इतना क्या हो जाएगा, इतना किलोवाट आवर आ जाएगा, इतना किलोवाट क्या हो जाएगा, आवर आ जाएगा। लेकिन ये कितने दिन का आएगा, पर डे, यानी कि ये कितने दिन का है भैया, 1 डे का है, ये 1 दिन का है। यानी कि जो भी हमारे पास कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकला वो कितने दिन का निकला, 1 दिन का निकला। और मुझे कितने दिन का चाहिए, 30 डेज का चाहिए। तो बहुत ही सिंपल लिखेंगे, फॉर 30 डेज, 30 डेज के लिए हमारे पास कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल, जो भी वैल्यू आया 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 30, डेसिमल हटाओ 10, 0 0 कैंसिल आउट, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15, 1 3 3 जा 9 और 9 1 कितना हो जाएगा 0। बहुत ही सिंपल, 5 3 जा 15, 15 का 1 और 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया। बहुत ही सिंपल, तो इतना किलोवाट आवर ये कितने दिन का निकल गया, 30 डेज का। बहुत ही सिंपल। अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलोवाट आवर। तो यानी कि हमने क्या किया, 30 दिन का टोटल कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट कर लिया। बोलो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 30 डेज के अंदर जो भी हमारा कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 105 किलोवाट आवर। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, बिल में कन्वर्ट करना है, कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो पर किलोवाट आवर का रेट क्या है, 3.40। डायरेक्ट इस पैसे से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला देखिए, कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो भी ई है हमारे पास कितना निकल गया, 105 इंटू रेट ऑफ पर किलोवाट आवर, कितना है हमारे पास ₹3.40। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम डेसिमल को डिवाइड कर देते हैं ताकि काम आसान हो जाएगा। 100 लिख देते हैं, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 17 और 2 5, और यहाँ से 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी कि हमारे पास यानी कि बहुत ही सिंपल है। देखिए हमने क्या कर लिया, बहुत ही सिंपल, कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 21 × 17, यानी कि ₹21 × 17, जो कि रुपीज़ कितना आ गया 357। इसी को मैंने लिख दिया। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना हो गया, ₹357, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, 1 महीने का बिल हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रेफ्रिजरेटर जिसका पावर रेटिंग आपके पास कितना है, 350 वाट है, और 10 घंटे अगर आप पर डे यूज़ करोगे, पर डे चलाओगे, तो 30 दिन यानी कि 1 महीने का बिल आपके पास कितना आएगा, ₹357। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से आप लोग अपना घर का भी क्या कर सकते हो, बिजली बिल को कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको पर डे आप कितना यूज़ कर रहे हो। तो यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करना है, किसमें, किलोवाट आवर में। और जैसे ही आपको किलोवाट आवर में आपने क्या कर लिया, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट कर लिया, उसको रेट से, जो भी यूनिट का रेट होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आपको क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा कि आपका कितना बिजली बिल आएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और मेरे ख्याल से आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। अब आपको कभी भी बिजली बिल को कैलकुलेशन करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो।